आज निकाय चुनाव प्रदेश में हो रहे हैं। नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पालिका के। आज उसी के तहत सिरसा के अंदर चुनाव प्रचार केंद्र आए थे और पूरे प्रदेश के अंदर ही माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं समझता हूं कि सारे के सारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नगर निगम में है, चाहे नगर परिषद में है, चाहे नगर पालिका में है, जीत करके आएंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल प्रदेश में बल्कि देश भर के अंदर जहां भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई क्षेत्रवाद के समान विकास करने का काम करती है। और आज मुझे सिरसा के अंदर कई वार्डों के अंदर जाने का मौका मिला। मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी राजनीति मैंने पार्षद से शुरू की, लगातार 2 बारी रहा और लगातार अब 3 बार से एमएलए हूं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, आज जो मैं लोगों के अंदर गया हूं सिरसा में, लोगों ने एक मन बना लिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार सिरसा के अंदर भी बनने जा रही है। और लोगों ने, क्योंकि सिरसा के अंदर डेवलपमेंट की काफ़ी ज़रूरत है और इस सिरसा शहर को सुंदर शहर बनाने के लिए सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, गली नाली ठीक बने और हर तरीके की सुविधा मिले, इसके लिए लोगों ने अब मन बना लिया है कि कोई भी बाधा ना हो। और स्टेट के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग उमड़ के आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, शांति स्वरूप जी 5 बार ये पहले पार्षद रहे हैं, एक लंबा अनुभव है। और लोग जिस तरीके से इन प्रोग्रामों के अंदर आए हैं, आज मैं समझता हूं कि बड़े अंतर से ये यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और हमारे 32 के 32 जो उम्मीदवार हैं एमसी के, वो भी सारे के सारे इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतने जा रहे हैं। आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो संकल्प पत्र लोगों से मैं कहा था, जो लोगों से वायदा जो किया था, हम उसको घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र कहते हैं। और पहले दिन से ही सरकार एक्टिव मोड पे है। जिस तरीके से सरकार कार्य कर रही है, आज लोग उस पर विश्वास व्यक्त करके, और ये छोटी सरकार है भी भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रहे हैं। मैं हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारी जो पूरी टीम है उनको भी बधाई देता हूँ कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये चुनाव चल रहे हैं। हर वार्डों के अंदर दफ्तर खुल गए हैं और हमारे जो उम्मीदवार है, हमारे जो यहाँ के पहले विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हलोपा और भारतीय जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम ये यहाँ अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं। जी, आप प्रचार करने आए हैं, आप लोगों से मिले होंगे, कुछ कमियां बताई हैं उन्होंने भी, क्या कमियां रही हैं? तो सड़कों को लेकर, सीवर समस्या के, या पानी, पीने के पानी को लेकर इस तरह। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। और सिरसा शहर की जहाँ तक बात है, जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए सरकार पैसा भेजती है, और अगर कहीं कमेटी भी, क्योंकि कमेटी का जो यूएलबी का एक अपना दायरा है, उसमें वो काम करती है, उनमें फैसले लेने होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई बाधा ना बने डेवलपमेंट के अंदर, आगे डेवलपमेंट अच्छी हो। कई जगह पे सीवरेज की, पानी की समस्या है। निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर छोटी सरकार हमारे यहाँ बनते ही हम वो कमियां भी हम सारी की सारी दूर करने का काम हम करेंगे। मंत्री जी, बीजेपी लगातार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन पिछले दिनों सुशील गुप्ता आपके प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के स्थानीय विधायक है गोकुल सेठिया, वो भी लगातार नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, क्या कहें? देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है
विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन पे सख्त एक्शन लेने का काम किया है। कई जो लोगों को, जो ऑफिसर्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया। जो लोग करप्शन में लिप्त पाए गए वो जेल तक गए हैं, आप लोगों के सामने है। लेकिन ये कोई मामला, क्योंकि करप्शन की जड़ें जो है बहुत गहरी है, बहुत लंबे समय से, एकदम से मैं ये नहीं कहता कि आज करप्शन बिल्कुल ही जीरो हो गई है, लेकिन ये जरूर है कि हमने बहुत अंकुश उस पर लगाने का काम किया है और निश्चित तौर पर हम जीरो टॉलरेंस की तरफ जा रहे हैं। करप्शन को हम जीरो करके छोड़ेंगे। करप्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई स्थान नहीं होगा। कोई भी, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही प्रभावशाली हो, अगर करप्शन में लिप्त पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नगर परिषद में जितने भी काम हुए हैं, विधायक ने भी कहा था कि पूरे मामलों की जांच की जाएगी। काफी ऐसी गलियां देखी गई जिनकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन धरातल पे बनी नहीं है। तो मैंने उन लोगों कहा, की जांच की जाएगी। अगर इस टाइप की कोई भी बात, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किसी भी माध्यम से आएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होगी। बीजेपी देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर हर 5 साल बाद में वोट पड़ते हैं और वोट के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल लोगों की एसीआर लिखने का काम जनता करती है। आपके सामने है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में भी बनी है, देश में भी बनी है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए, उस पे मोहर लगाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। अनिल विज जी हमारे बहुत सीनियर नेता है और पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। जहां तक आपने प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कही, वो ऑलरेडी उसकी जांच हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है और वहां कोई हमारी सरकार नहीं है जहां का आप वाकया बता रहे हैं। इससे बड़ा और क्या आपको सबूत चाहिए? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर बहुत से लोग होते हैं चुनाव लड़ने वाले, और आज हालात ये है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी वो ही चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज शांति स्वरूप जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता है पार्टी के, इनको टिकट दी है। पार्टी के और भी कार्यकर्ता टिकट मांगने वाले होंगे, उनको देते तो वो भी जीत जाते। इनको दी है पार्टी ने। पार्टी का जब फैसला हो जाता है किसी पे तो उसके साथ एकजुट होकर के सारे कार्यकर्ता लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, और आज सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के, चाहे वार्डों के अंदर और चाहे चेयरमैन का चुनाव है, एकजुट होकर के कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए हैं कार्यकर्ता सारे। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कोई पार्टी थोड़ी है, पार्टी कहाँ आप बताएं। कांग्रेस अलग अलग गुट है, कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं रणदीप जी का गुट है, आपके यहाँ भी ले लो, आपके सिरसा में एक विधायक का गुट है, एक अलग गुट है। तो पार्टी नहीं है, वो अलग अलग गुट है जिनके कोई विचार नहीं मिलते और एक दूसरे को निपटाने का काम वो खुद ही कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती।